नमस्कार, जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। डीडी डायलॉग में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हमारी मौजूदगी है झारखंड की राजधानी रांची में। झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और 81 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य के लिए जनता अपना जनादेश किसके हिस्से में देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले इस वक्त प्रचार अपने चरम पर है, तो वहीं राजनीतिक दल और राजनीतिक गठबंधन जो है वो अपने अपने रणनीति को अंतिम रूप देने में लगातार लगे हुए हैं। किस तरीके से इंडिया गठबंधन और उसके दल कांग्रेस की ओर से इस चुनाव प्रचार में रणनीति को बनाया जा रहा है, उतरा जा रहा है, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त डीडी डायलॉग के मंच पे हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है केशव महतो कमलेश, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है झारखंड के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। पहला सवाल सर यही कि पहले दौर की जो वोटिंग होनी है झारखंड में, उसके अंतिम तारीख आने को है, मतलब उसके नामांकन की अंतिम तारीख आने को है, लेकिन आपके अभी प्रत्याशियों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक स्थिति पूरी स्पष्ट नहीं हो रही है। यह दिखाता है कि कहीं इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आखिर कब तक वो फाइनलाइज हो पाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग लेकर किसी तरह कोई विवाद नहीं है, थोड़ी बहुत है, लेकिन आपस में मिलकर के हम लोग उसको सुलझा लेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कोई विवाद नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन थोड़ा बहुत है ना, तो ये जो थोड़ा बहुत है ये लगातार सुर्खियां बन रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि साहब इंडिया गठबंधन में आरजेडी नाराजगी जता चुका है, लेफ्ट पार्टी की नाराजगी आ चुकी है, और आपकी संख्या अभी 28 है, 30 है, 31 है, इसको लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। न, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारी संख्या जो है अभी 29 है, और उसके बाद जो है हम लोग जहाँ भी हमारे कैंडिडेट हैं सब जगह हम लोगों ने नामांकन किया है। 2 सीट की जहाँ तक बात है अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन आज संभवतः धनबाद, बोकारो ये सब का डिक्लेयर हो जाएगा। आपके जो विरोधी हैं एनडीए गठबंधन वाले, उनकी तो सीट शेयरिंग फाइनल हो गई, उनके प्रत्याशी तय हो गए, स्थिति स्पष्ट हो गई कि किस सीट से कौन व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला है। इंडिया गठबंधन की तरफ से स्थिति स्पष्ट, इंडिया गठबंधन की ओर से कल सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा आज। अच्छा, इतना समय क्यों लगा, मतलब उसकी वजह क्या रही जी? क्योंकि हम लोग की ये थी कि भाई एक समय सीमा के अंदर चुनाव होगा। अचानक बिफोर चुनाव की घोषणा हो गई। समय सीमा पर होता तो सारी प्रक्रिया हमारे सुगमता पूर्वक सब कुछ हो जाता। मतलब चुनाव के लिए तैयार नहीं था इंडिया गठबंधन? नहीं, तैयार थे, तैयार हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी लोग साथी थे, लेकिन एक बार एक जो हो गया ना, तो उससे थोड़ा सा हम लोग को समय नहीं मिल पाया। हम लोग थे कि नियत समय पर पूरा कार्यकाल पूरा सरकार करेगी, लेकिन बीच में ही चुनाव हो गया, थोड़ा सा उसमें हड़बड़ी हो गया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अभी भी स्थिति ये लग रही है कि कुछ सीटों पर, 81 में से कुछ सीटों पर कांग्रेस लेफ्ट का या अन्य आपके जो इंडिया गठबंधन के दल है उनमें एक मुकाबला हो सकता है आपस में, क्योंकि इस प्रकार के नामों की घोषणा हो चुकी है। तो ये स्थिति भी अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। नहीं नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। आजकल में आप देख लेंगे, सारी स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी। सर, ये बात बहुत दिन से चल रही है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आजकल मैं आज बोल रहा हूँ आपके सामने ना, ये बातें कई बार पहले भी कही जा चुकी सार्वजनिक मंच में। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी ये सारे ये पर प्रश्नों पर विराम लग जाएगा। अच्छा, प्रचार की रणनीति क्या है, मतलब किस आधार पे आप लोग वोट मांगने जा रहे हैं, आप क्या गिनाएंगे? मतलब ये गठबंधन सरकार की जो उपलब्धियां हैं, ये हमारा प्रचार का सबसे मुख्य आधार होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह माननीय हमारे राहुल जी ने इसके पहले लोकसभा चुनाव में 5 न्याय की बात की थी, जुआ न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय। तो उसी के तहत मतलब महिलाओं को मतलब आर्थिक स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको सशक्तिकरण के लिए, यह हमारी गठबंधन की सरकार ने भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चालू की है। देखें, किया क्रांति की लहर। और आगामी विधानसभा चुनाव में वह विधानसभा चुनाव इंडिया के वह मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह गांव गांव में आप देखे होंगे किस तरह महिला एकदम कटिबद्ध हैं गठबंधन सरकार को पुनः लाने के लिए, आप सभी जगह अपने सर्वेक्षण में देखे होंगे। सर, मैया योजना को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि साहब पहले आपने 1000 रुपए की 3 किश्तें तो दे ही दी, चुनाव घोषित होने से पहले कैबिनेट ने आपने 2500 रुपए का वायदा कर दिया है, तो फ्री बी, मतलब जिसको कहते हैं फ्री की रेवड़ी के माध्यम से सामाजिक योजनाओं के द्वारा वोट ले लेना, इसका उदाहरण हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, बीते कुछ राज्यों में भी हमने देखा जहां आपकी सरकार बनी, जैसे हिमाचल का जिक्र। फ्री की रेवड़ी के माध्यम से वोट ले लेना, लेकिन उसके आधार पर उसको डिलीवर कर पाना, ये अपने आप में बड़ा विरोधाभासी रहा है। कोई विरोधाभास नहीं है। आप तो देखें, जो घोषणा की है हमारी गठबंधन की सरकार ने, हम लोगों ने 1000 रुपया करके सबको दे दिया, और कैबिनेट में यह डिसीजन हो गया कि दिसंबर के बाद से हम लोग दिसंबर से 2500 रुपया सभी महिलाओं को हम लोग देने का काम करेंगे जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। एकदम स्पष्ट है, जो हम लोग कहते हैं वो करते हैं।
जो आपने कहा कर्नाटक के लिए, हिमाचल के लिए, तो वहां की सरकार तो बड़ा आप झारखंड की बात कीजिए, मैं झारखंड गठबंधन की बात कर रहा हूँ। सर, कर्नाटक आप कांग्रेस पार्टी के जी हाँ, सबसे मैं बड़े कांग्रेस नेता पार्टी हैं। का हूँ, मैं ऑल इंडिया का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं झारखंड ठीक का है। अध्यक्ष हूँ। हाँ, इसलिए लेकिन- झारखंड के विषय में आप जो हमसे पूछना चाहे ठीक बात है, लेकिन आपने उसके लिए हमारे प्रदेश आपने राहुल जी के 5 न्याय का जिक्र जी किया, हाँ। तो जब वो राहुल जी 5 न्याय यहाँ बात कहते हैं तो ये हमारे यहाँ लागू था, ठीक, इसलिए मैं वही कह रहा हूँ, वही वो उस प्रकार का न्याय झारखंड उन्होंने में लोक- 5 न्याय जी। हमारा था। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी गठबंधन सरकार ने जो नारी के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाया, उसकी बात मैंने की। अच्छा। उसी तरह बहुत सारी योजना है, जी। अबू आवास योजना है। आज जहां कहीं भी आप जाएंगे, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन नहीं आने लगा, तो हमारी गठबंधन की सरकार ने अबू आवास किया। और आप किसी भी किसान से और किसी भी बेनिफिशियरी से पूछेंगे तो कि आपको क्या चाहिए, प्रधानमंत्री आवास चाहिए कि अबू आवास, सभी लोग, गांव के लोग बोलेंगे हमको अबू आवास चाहिए। अच्छा, आप गठबंधन सरकार के जो अच्छे काम है, आप उसके आधार पे वोट मांगने की बात बिल्कुल, करें। ठीक बिल्कुल। बात, बिल्कुल मांगना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड के साथ जाना चाहिए। जी हाँ। उसी रिपोर्ट कार्ड में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आपका गठबंधन की सरकार अपने आप में बैकफुट पे है। उसमें एक बड़ा मसला कहीं ना कहीं बेरोजगारी का है। आप लोगों ने, हेमंत सोरेन सरकार 5 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने के वायदे पे सत्ता में आए थे, लेकिन कुछ हजार नौकरियां भी नहीं मिलती दिखाई पड़ रही, क्योंकि पेपर नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, पेपर आप देखें, सिपाही लोगों की बहाली हो गई, टीचर लोगों की बहाली हो गई, हर बहुत लोगों को, जो हमारे मनरेगा कर्मी हैं, चाहे हमारे सहिया हैं, आदि बहनों को, हर लोगों को आर्थिक लाभ देने का काम किया है। और रोजगार की प्रक्रिया बराबर चल ही रही है, युवाओं को काफी रोजगार मिला है। ठीक है, जितना था हम लोग नहीं कर पाए। आप यह भी देख लीजिए, इसके 5 साल के कार्यकाल में 2 साल तो हमारा कोरोना काल में चला गया। इस तरह विश्व के सामने हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री ने यह काम करके दिखाया कि जो विदेश में प्रवासी थे और दूसरे मजदूर थे, उन लोगों को जहाज से लाने का काम किया, उन लोगों को हर तरह से यहाँ खाने पीने हर तरह की सुविधा दी गई, और लोगों को बसों से लाने का काम किया। और इतना महामारी का पीरियड में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, गठबंधन की सरकार ने काम किया, वह देश के सामने एक उदाहरण है। जी, मैं तो जी 5 लाख प्रति वर्ष करें तो 5 साल का 25 लाख नौकरी होता है। आपने 2 साल कहा, मान लेते हैं कोविड का 2 साल हटा दीजिए, 15 लाख बचा। 15 में से 5 और भी हटा दीजिए तो 10 लाख बचा। 10 लाख नौकरी कहाँ है? और दूसरा, आप जो भर्ती की बात कर रहे हैं, युवा दौड़ते दौड़ते कितने युवाओं की तो जान चली गई यहाँ पे नौकरी के लिए, तो ये भी अपने आप एक बड़ा मसला है। देखिए, ये मौत एक स्वाभाविक है। अब जान चली गई, उसके लिए हम लोग काफी संवेदना व्यक्त करते हैं, हम लोग उसके लिए दुखी हैं। उसके लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी और सब उन लोगों को जो भी आवश्यक सहायता देने की थी, हम लोगों ने दिया है। मौत तो हर जगह होती है, दुर्घटना में भी मौत होती है कहीं, उसके लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं। सड़क दुर्घटना आते हैं, बहुत दुर्घटना। उस पिटीशन में दौड़ के क्रम में कुछ साथी हमारे मर गए, ये दुखद विषय है, लेकिन उसके प्रति हम लोगों की पूरी सहानुभूति है और गठबंधन सरकार ने उन लोगों के सहायता करने का काम किया है। आप हम ही से पूछ रहे हैं, आप पूछिएगा उनसे। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, कितना रोजगार दिया? आपसे निवेदन है उनके हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया जाना था, कहाँ गया? इसी मंच से पूछेंगे। हाँ, उनको पूछिएगा। तो रोजगार के मसले पे आप हेमंत सरकार के द्वारा जो काम किए गए उससे सहमत है कि इतना हो पाया? देखिए, जितना अभी अल्प अवधि में जो उन्होंने काम किया है, उससे हम सहमत हैं, और आगे और ज्यादा हम लोगों का काम होगा। अच्छा, एक और मसला है जो लगातार बीजेपी या एनडीए जो तमाम घटक दल हैं वो उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब, घुसपैठियों का बड़ा एक मसला है, और किस प्रकार से आदिवासी जनसांख्यिकी में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, जहां पे घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है। तो जो पहचान है झारखंड की, वही आज खतरे में आ गई है। झारखंड की पहचान को कोई खतरे में नहीं डाल सकता है। झारखंड किस तरह प्रकृति की गोद में बैठा हुआ है, यहाँ के लोग कितने सरल और सहज और कितने मतलब ईमानदार हैं, यह सारा विश्व जानता है। यहाँ कोई किसी तरह का चेंज नहीं है। चुनाव आया विधानसभा का, तो घुसपैठियों की बात हो रही है। किसके होम डिपार्ट किसके अंदर में है? कौन इसकी जवाबदेही है? कौन जवाब कि सेंट्रल में कि दूसरे देश से जो हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, मतलब सीमा की रक्षा करने की जिम्मेवारी किनकी है, यह तो तय करे। और यदि घुसपैठे यहाँ हैं तो वह बताएं कि अभी तक उनके सामने एजेंसी है, सब कुछ है, कितने लोग घुसपैठे हैं, कुछ 5-10, किसी का तो आज तक नाम बताएं, उसके सामने सारी एजेंसियां हैं। अच्छा, आप इस बात को नजरअंदाज करना चाहते हैं कि जो जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ, मतलब आदिवासियों की संख्या 44 से 28% आ गई, और अन्य उसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, आप दूसरे पहलू पर जाइए, यहाँ के जनजाति के लोग दूसरी जगह, दूसरे प्रदेशों में काम के लिए, या जब जनगणना होती है, कोई ईंट भट्ठा में जाता है, कोई कहीं जाता है, और इस तरह से वे यहाँ नहीं रहते हैं। और बाहरी व्यक्तियों का आजादी के बाद काफी
यहाँ पर या उसके बाद हमारे झारखंड अलग होने के बाद काफी लोगों का आगमन हुआ है, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो चाहे कोई दूसरे क्षेत्र में हो, तो इससे थोड़ा बहुत घटा है, मानते हैं इसको। लेकिन यहाँ के आदिवासी जो पहले थे उसमें थोड़ी कमी आई है, इसको हम मानते हैं। तो जो कमी आई है सर, क्या ये चिंता का विषय नहीं है, चाहे बिल्कुल वो विषय आपकी है। सरकार हो या कांग्रेस पार्टी? क्योंकि बीजेपी सीधे कहती है कि साहब तुष्टिकरण की राजनीति, आप पर जेएमएम पे सीधे तौर पे वो आरोप लगाते हैं कि आप लोग आंख बंद करें इस समस्या को लेकर, आप लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स को लेकर सीधे आरोप लगाते हैं आप पे। हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं जी। आज यहाँ आदिवासियों के लिए सारना कोड हम लोगों ने विधानसभा से पारित किया है, कैबिनेट से पारित हुआ, आज वो लटका हुआ है। क्यों सारना कोड अभी नहीं दे रहे हैं अपने धर्म के लिए? यहाँ जो आदिवासी जो डिमांड कर रहे हैं पूरे लोग आदिवासियों के लिए, आज जो दूसरे लोग यहाँ के जो हमारे ट्राइब हैं, अब आसाम में जाके देखिए उनको टी ट्राइब के नाम के जाना जाता है, उनको तो आज आदिवासी की सुविधा नहीं मिल रही है। आप अपने देखें ना गिरमान में झांक के वो लोग आदिवासी के लिए क्या कर रहे हैं। सर ये सवाल सरना कोर्ट का हम पक्का पूछेंगे बीजेपी से, बिल्कुल पूछिए। आपसे निवेदन, आप रहिएगा, प्रतिनिधि को छोड़िएगा, लेकिन ये जो सवाल उठ रहा है कि साहब आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं जो आदिवासियों के हक है उसको लेकर, उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि एक ये विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। देखिए आदिवासी के हक के लिए हम लोग सदैव मतलब ये हैं कटिबद्ध हैं। यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, सवर्ण है, माइनॉरिटी, जो यहाँ झारखंड के 3.25 करोड़ जनता है, उस सबके हित के लिए हम लोग सोचते हैं, सिर्फ एक के लिए नहीं। हम लोग यहाँ के किसान, क्या हुआ बॉर्डर में किसानों की क्या स्थिति हुई, आप यहाँ देखें बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफी करती है, और हमारे यहाँ की जो सरकार है गठबंधन की, उन गरीब किसानों का पहले हम लोगों ने 50,000 रुपया ऋण माफी किया, बाद में 2 लाख किया। कौन किसान? जो गरीब किसान है, चिलचिलाते धूप में, कड़ाके की सर्दी में, मूसलाधार बारिश में हल बैल खेत लेकर खेतों में जाता है, कठोर धरती को चीरकर अन्न उत्पादन करता है, उस किसान जो विश्व का भरण पोषण करता है, उस गरीब किसान के लिए हम लोग ऋण माफी करते हैं। और वह लोग बड़े बड़े पूंजीपति अडानी, अंबानी, उन लोगों का ऋण माफी करती है। अब क्या आप कर रहे हैं? ये जो है गठबंधन की सरकार गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए और वंचितों के लिए सदैव कटिबद्ध रहती है। आप सर गरीब, वंचित और पीड़ितों की बात कर रहे हैं, लेकिन वही आदिवासी जो गरीब तबके से जुड़ा हुआ झारखंड का मूल निवासी है, वो आज अपनी गुर्बत के चलते, गरीबी के चलते उसका बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है, पलायन भी हो रहा है। आपको इस पे भी आपको बोलना, गरीबी के चलते नहीं हुआ है, उन लोगों को दिग्भ्रमित करके लोग कर रहे हैं। उनको हम लोग कुआं दे रहे हैं, उनको धोती साड़ी दे रहे हैं, उनको स्वावलंबी बना रहे हैं, उनको हर तरह से ऋण दे रहे हैं। समूह में हम लोग गरीब आदिवासियों को हम लोग बस दे रहे हैं कि हर तरह उससे उनका आर्थिक लाभ बढ़े। अनेक आदिवासियों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं, पढ़ाई लिखाई के लिए। आप ये मान रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है ना? ये तो मान रहे हैं ना सर आप? हाँ, धर्मांतरण। हाँ, तो ये कितनी बड़ी लोगों को, आदिवासियों को भ्रमित करके, भ्रम जाल में फंसा करके ये भाजपा इस तरह से काम कर रही है। सर भाजपा बाद में जब उनको समझ में आता है, नहीं, आप कह रहे हैं भाजपा धर्मांतरण करा रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, तो भ्रमित कौन कर रहा है? वही कर रहा है। कानून सीधे जो यहाँ आदिवासी हैं, तो कानून व्यवस्था तो सर राज्य सरकार के हाथ में है ना। वो जो कानून व्यवस्था एक अलग चीज है जी, और जो भ्रमित करके लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं, तो उसको हैंडल करना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, आप उसका हिस्सा है। जी हाँ, वो कर रही है, प्रयासरत है। अब पूरी सफलता उसमें हम लोग को नहीं मिली है, लेकिन हम लोग प्रयासरत है। और हमारे आदिवासी भी आज सजग हो गए हैं, उनके जाल में बहुत फंसने वाले लोग। तो आप जो सरकार के काम को लेकर जा रहे हैं वोट मांगने, उसमें मैया योजना का समर्थन मांग रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये कमी है, धर्मांतरण को आप लोग रोक नहीं पाए, ये कम से कम कमी इसको स्वीकार रहे हैं आप इस बात के लिए? देखिए बहुत कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में इस तरह से नहीं हुआ है जी, बहुत कम मात्रा में। ठीक है सर, कम मात्रा ज्यादा की एक और विषय लेते हैं, भ्रष्टाचार का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जेल रह के आए, उन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जमीन से लेकर खनन घोटाले को लेकर लगातार। उसके अलावा आपके पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो यहाँ सरकार में शामिल है, उसके बड़े नेताओं के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है। आपके राज्यसभा के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, आलमगीर आलम साहब के यहाँ से पैसे बरामद होते हैं, उनके ऊपर भी जांच चल रही है। तो ये जो भ्रष्टाचार के खुले रुपए के, सुन लीजिए, ये सब जो है पहले बहुत सारा भ्रष्टाचार के मामले बीजेपियों का एक फिरस्त है। और हमारे जहां तक धीरज प्रसाद साहू हैं, धीरज प्रसाद साहू एक व्यवसायी घर से आते हैं, उनका व्यवसाय उड़ीसा में चलता है और करोड़ों का व्यवसाय आज नहीं पुश्तनी व्यवसाय है। और उनके पिताजी राय बहादुर जो थे, वे लोहरदगा के बहुत नामी गिरामी स्वतंत्रता सेनानी और पंडित नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के
साथ भी उन्होंने मतलब काम ठीक किया बात है, बहुत रिप्यूटेड जी। परिवार। हाँ। तो वो बिजनेस घराना है, बिजनेस वो लोग करता है, और वो जितना जो है वो बिजनेस क्षेत्र में उड़ीसा में ये पैसे बरामद हुए हैं, समझे। तो ये धीरज बाबू चूंकि पॉलिटिकली है, इसलिए इनको बदनाम करने के लिए, ठीक है, उनका बिजनेस है, उसका तो हिसाब किताब अपना वो देगा, इनकम टैक्स, आयकर और ये सब वो लोग देखेंगे जी। लेकिन और बहुत सारे जो लोग हैं वहां पर कहीं नहीं, ये को टारगेट किया जा रहा है गठबंधन की सरकार के लोगों को कि कैसे इसको बदनाम किया जाए, दूसरी कोई बात नहीं है। आलमगीर साहब हाँ। का उनके घर से निकला, उनके आदमी के घर से निकला। कौन उनके आदमी, अब किसी के घर से आदमी के निकलेगा, आपका किसी घर के आदमी तो आप ही का हो जाएगा। सर तो क्या हुआ, सब आदमी सबका नहीं होता, लेकिन जो आदमी जिसका होता है वो बात नहीं है, ये सब उनके पीए के यहाँ के, उसके घरेलू नौकर के यहाँ से निकला है सर, ये तो जग जाहिर है। उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है जी, जांच चल रही है उसको लेकर। जांच क्या उसका फंडिंग आया है अभी तक? जी बिल्कुल, क्या फंडिंग आया है? उनको वो दोषी करा दिया गया है? नहीं, तो अगर पैसे रखने का 2 लाख की सीमा है, उसके बाद करोड़ों रुपए के बंडल मिलते हैं। आप देखिए ना, रांची में ही या आपके घर के जितने भी लोग हैं जी, 2 लाख से ऊपर किसी का नहीं है। आप साथ साथ बताइए, आप बताइए। मैंने कहीं ईडी की तरह जांच नहीं किया है, लेकिन जो नियम है, जिस नियम से देश चलता है, मैं उस नियम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है, नियम का हम लोग पालन करना चाहिए, हम लोग भी करते हैं, ठीक है, वैसी बात नहीं है। लेकिन एक टारगेट करके भाजपा ने जी और केंद्र सरकार ने हमारे गठबंधन के नेताओं को बदनाम करने के लिए सारा, ठीक है। ये लोकसभा के समय से आप इस बात का जिक्र लगातार कर रहे हैं, उसका हम आपसे जवाब लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। इस ब्रेक के बाद ये चर्चा महतो जी से हमारी लगातार जारी रहेगी। नई सुबह, नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जोहार झारखंड में इस वक्त हम रांची में मौजूद हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महतो जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपके पास समय की कमी हम समझ रहे हैं। आखिरी के 1-2 सवाल, अगर आप लोग सत्ता में वापस आते हैं, क्या वो बड़े काम का वायदा करेंगे जो आप अभी करने वाले लोगों से? क्योंकि जो अभी तक हम लोगों ने काम नहीं कर पाया है जनता के हित में, उन सारे कार्यों को हम लोग करेंगे। वो हमारा मैनिफेस्टो कल परसों हम लोग जारी करेंगे, उसमें बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं और उन योजना को हम लोग आपके सामने और सबके सामने लाएंगे और झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के हित की ये योजना है। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि चुनाव से थोड़े पहले ही आपकी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति होती है, एक संदेश आता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, शायद इसलिए लास्ट में प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, और ये बात भी कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी में कई पावर पिलर्स हैं यहाँ पे, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक संदेश जो देखिए, ये आला कमान ने जो ये निर्णय लिया है काफी सोच समझ के लिया है और इस तरह की प्रक्रिया चलते रहती है, दूसरे स्टेटों में भी इस तरह से हुआ है, तो इसके लिए कोई ये नहीं है। और जो भी बेस्ट होगा हम लोग सबको मिलजुल के, हमारे जो निवर्तमान अध्यक्ष रहे हैं, चाहे सुखदेव भगत जी रहे हैं, अभी एमपी हैं, अभी बरवा गोरा चुनाव हमारे प्रभारी जी के साथ तुरंत निकले, हमारे बालमुचू जी हैं, हमारे डॉक्टर अजय जी हैं, डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं, जितने भी पूर्ववर्ती अध्यक्ष हैं, राजेश ठाकुर जी हैं, सब कोई हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं।
सब कांग्रेस के हित में काम कर रहे हैं, सब हम कांग्रेसी हैं। आला कमान का जो निर्णय होता है उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। पार्टी एकजुट है। बिल्कुल, पार्टी एकजुट है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए। और तो हमारे साथ में केशव महतो जी थे, जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि झारखंड के मौजूदा विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी, उनके गठबंधन की क्या रणनीति और किस तरीके से वो जनता से अपने पक्ष में समर्थन मांगते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस विशेष कक्ष में इतना ही, लेकिन डीडी कॉन्क्लेव का ये लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।